हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास में हम आज सतवार क्लास 6 से चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10 ए का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 तक हमने इससे पहले के लेक्चर में कंप्लीट किया था, तो हम क्वेश्चन 4 से अब चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में है मिस्टर सहाय एंड हिज वाइफ आर बोथ स्कूल टीचर्स अर्न रुपीज 16,800 एंड 10,500 पर मंथ। मतलब दोनों की इनकम दी हुई है हमें, मिस्टर सहाय और उसकी वाइफ की। अब आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ मिस्टर सहाय इनकम टू हिज वाइफ इनकम। सेकेंड पार्ट सहाय इनकम टू मिसेस सहाय इनकम टू हर हस्बैंड इनकम। थर्ड पार्ट में मिस्टर सहाय इनकम टू टोटल इनकम ऑफ द टू। ये 3 रेशियो हमें निकालना है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ये लिखना है कि हमें गिवन क्या है। एक तो मिस्टर सहाय की इनकम गिवन है, तो क्वेश्चन 4 में स्टार्टिंग में लिखेंगे मिस्टर सहाय की इनकम कितनी है। ये इनकम है रुपीज 16,000 और his wife income ये कितनी है रुपीज 10,500 टोटल इनकम। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे रुपीज 16,800 प्लस रुपीज 10,500, तो ये ऐड होके आएगा 008513 10 1067 और रुपीज 27,300 आएगा। अब हम फर्स्ट पार्ट से करते हैं। फर्स्ट पार्ट में रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ मिस्टर सहाय इनकम टू हिज वाइफ इनकम तो मिस्टर सहाय की इनकम 16,800 रुपये है, 16,800 रुपीज़ है, और उनकी वाइफ की इनकम जो है 10,500 रुपीज़ है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब हम इसको जो है फैक्टराइज कर लेंगे, या ऐसे निकालने की कोई नहीं, फैक्टराइज करेंगे तो 84 42 21 ये आएंगे फैक्टर्स, और नीचे वाले ये रख पाएंगे तो कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 पूजा 4 पूजा क्या आएगा 3 और रेशियो कितना आएगा 5। तो 1 रेशियो 5 वाला जो है ये हमारा टोटल आ गया, रेशियो आ गया। मिस्टर सहाय की इनकम और उनकी वाइफ की इनकम का जो रेशियो है वो 1 रेशियो 5 हमारा आ जाएगा। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आप नोट कर लीजिए, सेकेंड पार्ट चलता है। सेकेंड पार्ट चलते हैं। सेकेंड पार्ट में है रेशियो ऑफ मिस्टर सहाय इनकम, रेशियो ऑफ मिसेस सहाय इनकम, मिसेस सहाय इनकम टू हर हस्बैंड इनकम, टू हर हस्बैंड इनकम। अब कैसे करेंगे, अब मिसेस सहाय की इनकम ऊपर रखनी है, यानी कि वाइफ की इनकम 10,500 ऊपर रखनी है, और मिस्टर सहाय की इनकम नीचे रखनी है। 2 जीरो कट कर देना, बाकी फैक्टराइज कर देना। कट कर देंगे,
तो ये आएगा 5:2 या 4, ये सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है सेकेंड पार्ट पूरा हो गया, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट कैसे तो थर्ड पार्ट में है मिस्टर साइज इनकम। थर्ड पार्ट है मिस्टर साइज इनकम टू टोटल इनकम ऑफ द टू टोटल इनकम इक्वल टू मिस्टर सहाय की इनकम है 16,800, 16,800 और टोटल इनकम दोनों की है 27,300। 0 कट जाएगा और उसको फैक्टर करके फिर से और नीचे भी फैक्टर करेंगे। जीरो से कट हो जाएगा, 8:30। इस तरह से हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लेंगे 6। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 पूरा किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 ले जा रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। Question number 6. Ratio of number of male and female workers in a factory is 5:3. If there are 115 male workers, find the number of female workers. तो एक फैक्ट्री में मेल और फीमेल वर्कर का रेशियो दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में। नंबर ऑफ मेल वर्कर्स अपॉन नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स ये दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी गई है। मेल और फीमेल का रेशियो 5:3 यानी कि 5/3। आगे कहा है इफ देयर आर 115 मेल वर्कर्स, मेल वर्कर्स है 115, फीमेल वर्कर्स नहीं बताए हमको एक्स, फीमेल वर्कर्स को एक्स हम लेट कर देंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × x इज इक्वल टू 115 × 3। ये हमारा है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 115 × 3/5। 5 से 115 काटेंगे तो आएगा 5 × 10 और 1 बचेगा 5 × 20, 23 में आ जाएगा 69। फीमेल वर्कर्स क्या है, फीमेल वर्कर्स आ गए 69, फीमेल वर्कर्स हो गए 69। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है द बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल आर इन द रेशियो 9:5। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है और हमें टोटल स्ट्रेंथ दी है स्कूल की। अब यहाँ पर क्या है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है, बॉयज रेशियो गर्ल्स, बॉयज रेशियो गर्ल्स दिया है हमें 9:5। अब ये सवाल पहले सवाल में कैसे लगा, पहले सवाल में रेशियो दिया था और में से किसी एक का मान भी दिया था, दूसरे का मान निकालना होगा तो ऐसे किया जाएगा। लेकिन यहाँ आपको बॉयज गर्ल्स का रेशियो दिया लेकिन नंबर किसी का भी दिया, नंबर इनका टोटल दिया हुआ है। इन दिस केस आपको ये रेशियो अलग अलग करने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ बॉयज मानेंगे 5 9x
वाई कितने मान लेंगे 9x और गर्ल्स कितनी मान लेंगे 5x। अब टोटल है हमारा स्ट्रेंथ टोटल दी हुई है हमें 448, टोटल स्ट्रेंथ है 448, टोटल स्ट्रेंथ ये 448, तो 9x प्लस 5x 448 के बराबर है, तो 14x का मान 448 के बराबर, x का मान 448 अपॉन 14, 14 थीटा 42, 14 थीटा 50, ये x का मान आ गया 32। अब हमें निकालना क्या है इसमें, हमें इसमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x 5 to 32, अगर y निकालने में तो -32 की मल्टीप्लाई होते हैं तो 160 गर्ल्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी हमें टोटल स्ट्रेंथ दी गई होगी तो हमें रेशियो को पहले अलग अलग करना होगा, फिर इन दोनों का टोटल करके 448 बराबर कर दिया, x का मान निकाल कर इन दोनों में अलग अलग क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो ये दो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस थे। अब हम क्वेश्चन नंबर लेने जा रहे हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 ये कहता है डिवाइड 3450 रुपीज, टोटल रुपीज है, टोटल अमाउंट देखिए, टोटल अमाउंट है रुपीज 3450, रुपीज 3450। अब इस अमाउंट को हमें 3 लोगों में बांटना है, इसमें 3:5:7 में, यानी ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, सी का अमाउंट, 3:5:7, 5:7। हम क्या करेंगे, इन तीनों रेशियो का पहले सम करेंगे। क्यों सम करेंगे, क्योंकि हमें वो टोटल अमाउंट में 3450 दिया हुआ है, तो सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियोज 3 + 5 + 7, 3 और 5 8 और 7 कितना है 50। अब लिखेंगे शेयर ऑफ ए, ए का शेयर लिखेंगे। तो ए का शेयर निकालने के लिए ए का पार्ट ऊपर लिखेंगे, टोटल पार्ट नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3:5:0। 15 से 3450 को काटेंगे तो कितना आएगा, 15 × 30, 4 बचेगा, 15 × 3 = 49, 230 आया, उसकी 3 से मल्टीप्लाई किया तो ₹690। फिर शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी, बी का शेयर कितना होगा, तो बी के शेयर के लिए 5 ऊपर आएगा ये वाला और 15 नीचे इंटू 3450। आगे 15 से इसको काटेंगे तो 230 आएगा फिर से और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1150 रुपीज हमारा निकल जाएगा। अब आएगा शेयर ऑफ सी, सी का शेयर कितना होगा, सी का है 7 पार्ट, 7/15 मल्टीप्लाई 3450, अगेन 7 × 230, 700, 7 × 21, 2 7 × 42, 16 रुपीज 1610 जो है हमारा सी का पार्ट है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लेने जा रहे हैं क्वेश्चन 12, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन रीड करता हूँ। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक बल्ब
इफ 1 आउट ऑफ 10 बल्ब इज डिफेक्टिव, यानी कि 10 में से एक बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है, एंड द फैक्ट्री प्रोड्यूस 630 बल्ब, फैक्ट्री में 630 बल्ब बनना है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब बताने हैं। बहुत ईजी करेंगे इसको, देखिए, क्योंकि 10 में से एक बल्ब डिफेक्टिव है, तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल बल्ब। यहाँ से स्टार्टिंग है 1 आउट ऑफ 10 की 10 में से 1, अगर 10 बल्ब बनते हैं तो एक बल्ब डिफेक्टिव होता है। तो आपको ये बताना है कि अगर 630 बल्ब बनते हैं तो उनमें से कितने डिफेक्टिव बल्ब होंगे, उसमें हमने एक्स दे दिया, ये हमने लेट कर दिया। जितने डिफेक्टिव बल्ब बन रहे हैं उन्होंने एक्स लेट कर दिया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 की मल्टीप्लाई आएगी 630 से और 10 की मल्टीप्लाई आएगी एक्स से। तो ये की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 इंटू 630 पॉइंट 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60, यानी कि 63 बल्ब क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, 63 नोट आउट कर दीजिए। तो स्टार्टिंग कैसे की, हमने देखा कि हमें 10 में से 1 दिया हुआ है और टोटल भी दिया हुआ है, तो जिसका जिसका रेशियो दिया हुआ है उनमें से एक पार्ट हमें पता, तो दूसरा पार्ट हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो कोई भी कुछ भी नहीं करना था, आपको 2 रेशियो दी थे, 1:10 डिफेक्टिव और टोटल, उनमें से टोटल वाले दिए हुए डिफेक्टिव वाले निकाल लेंगे। उसके बाद अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन रीड करता हूँ। रेशियो ऑफ इनकम एंड सेविंग, इनकम और सेविंग का रेशियो दिया है, और फिर फाइंड एक्सपेंडिचर इफ द सेविंग्स इज 1520। तो पहले सवाल को प्लान करते हैं कि सवाल को किस रास्ते से लेकर जाना है 15 क्वेश्चन। तो सवाल का प्लान समझ लीजिए पहले, कि बिना प्लानिंग के सवाल को करना भी सही नहीं है, पहले प्लान कर लीजिए। अगर सवाल कठिन लग रहा है तो देखिए, प्लान सवाल का ये है 15 में कि हमें इनकम और सेविंग का रेशियो दिया है। तो देखिए यहाँ प्लान, हमें इनकम दिया है और सेविंग दिया है। इनकम और सेविंग का रेशियो है 11:2, यानी 11 पार्ट किसका है, सेविंग का 2 पार्ट है। और सेविंग की वैल्यू दी गई है 1520, इसकी वैल्यू दी गई है 1520, ये वैल्यू दी गई है 1520। और आपको निकालना है एक्सपेंडिचर, आपको निकालना है एक्सपेंडिचर। ये प्लान है सवाल। आप देखिए किस रास्ते से जाना है, क्योंकि हमें सेविंग की वैल्यू दी गई है, सेविंग का रेशियो पता है, तो हम क्या करेंगे, इससे हम इनकम का रेशियो सीधे निकाल लेंगे एक्स मान के, और फिर जब हमारी इनकम निकल आएगी तो इनकम में से सेविंग हटाएंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, निकल आएगा। तो सवाल की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इनकम अपॉन सेविंग से। फिलहाल सवाल का है इनकम अपॉन सेविंग से। इनकम हमारा है 11 पार्ट, सेविंग है 2 पार्ट। सेविंग की ओरिजिनल वैल्यू है 1520, इनकम की ओरिजिनल वैल्यू को एक्स लेट कर लेंगे। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 मल्टीप्लाई 1520 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स, देन एक्स बिकम्स 11 मल्टीप्लाई 1520 अपॉन 2, तो 2 से 1520 को काटेंगे तो 2 7 जा 14, कैरी आया 1 और 2 6 जा एक्स की वैल्यू आ गई 11 6 जा 66, कैरी आया 6, 11 7 जा 77 और 6 83, ये एक्स की वैल्यू, ये हमारा निकल गया इनकम। अब हमें निकालना है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करेंगे, 8360 में से सेविंग माइनस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा 6840। ये सवाल है। तो सवाल जब भी करें प्लानिंग के साथ करें, प्लान करने से अच्छा रहता है कि हमें पता चल जाएगा क्या दिया क्या निकालना है और किस रूट से सवाल को लेकर जाना, सवाल लंबा नहीं होगा। ये नोट करिए क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 लेने जा रहे हैं।
इसको नोट कर लीजिए। टीम का प्लान करते हैं। एक बस 128 किलोमीटर इन 2 आवर। मैं प्लान लिखता हूँ पहले। एक बस जो है 128 किलोमीटर जो है कवर करती है 2 आवर में, और एक ट्रेन 240 किलोमीटर, ये तो बस का हो गया। ट्रेन है 240 किलोमीटर चलती है 3 आवर में। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड्स। स्पीड का रेशियो निकालना है, पहले की स्पीड और दूसरी की स्पीड का हमें रेशियो निकालना है। सवाल की प्लानिंग करते हैं। पहले समझते हैं कि स्पीड होती क्या है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें बस और ट्रेन दोनों की डिस्टेंस टाइम दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे प्लान में, पहले स्पीड निकालेंगे दोनों की, फिर स्पीड को एक दूसरे के नीचे रख के कट कर लेंगे और हमारा जो है रेशियो क्या होगा, निकल आएगा। तो पहले प्लान के हिसाब से स्पीड आप किसकी निकालेंगे हम लोग, बस की निकालेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे स्टार्टिंग करेंगे। स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 128 और टाइम कितना है 2, तो ये 64 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गई बस की। अब स्पीड ऑफ ट्रेन निकालेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 240, टाइम है 3, तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब रेशियो ऑफ स्पीड निकाल दीजिए। रेशियो ऑफ स्पीड, पहले बस की रहती है 64 अपॉन 80। दोनों 16 के टेबल से कट जाते हैं, 16 से कट कर दीजिए। 16 4 जा 16 5, वो रेशियो क्या है। इन दिस वे हमने देखा कि हमने प्लान करके कितनी आसानी से चीज़ों को निकाल लिया, बहुत आराम से निकाल लिया, कोई जल्दबाजी नहीं। इस तरह से एक्सरसाइज हमारी 10 का क्वेश्चन नंबर 18 पूरा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में 2 रेशियोज कंपेयर करने हैं, बताना कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा रेशियो छोटा है, करके दिखाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाइनटीन का मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। 3:4 9:16, 3:4 9:16। बताना कौन सा रेशियो बड़ा है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करती है। 3 × 16 9 × 4, 16 3 या 48, 9 4 या 36। 48 बड़ा है, इसलिए हम लिख देंगे कि 3:4 इज ग्रेटर। जो बड़ा होगा उसको लिखना है। यहाँ 48 बड़ा, अगर इधर वाला ये बड़ा आता तो ऐसा साइन आता, तभी वाला बड़ा होगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। सारे पार्ट जैसे ही है। 36/63 इक्वल टू 4/, fill the blanks, equal to fill the blank of 20। अब सबसे पहले एक चीज सोचिए, इस रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे। 36/63 को फैक्टराइज करते हैं तो ये फैक्टर होगा इससे, और ये फैक्टर होगा
3 से 3 का क्या 3 से 3 का 3 ये 4 रेशियो कितना आ गया 7 आया। तब पहली फिल इन द ब्लैंक में 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, पहली फिल इन द ब्लैंक में 7 आ गया जैसे, तो ये तो पूरा हो गया। अब मैं लगा यहाँ पे कितना 21, तो हमने 7 का टेबल 21 में पढ़ा, कितनी बार गया 3 बार गया। तो 4/7 को 3/3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 21/12 क्या है 20 यहाँ क्या कर दिया। तो पहले क्या किया आप समझ लीजिए फिर से सवाल को। सबसे पहले मैं सवाल को सिंप्लीफाई किया जहाँ तक हम कर सकते थे। करने के बाद पहला तो मैं सीधे ही मिल गया, और उसके बाद दूसरे बार हमने देखा कि डिनोमिनेटर जो है दिया हुआ है, न्यूमरेटर नहीं दिया हुआ, तो डिनोमिनेटर में टेबल पढ़ ली मैंने, तो 7 का 21 पढ़ा 3 बार गया 3 से बोल के मल्टीप्लाई किया। इस तरह से रेशियो हमारा मेंटेन हो गया और फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा 10 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाकी पार्ट्स आप जो है होमवर्क पे लगा लें, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10 भी कवर करेंगे। थैंक यू।